देश की पार्लियामेंट में हुई एक घटना आज हॉट टॉपिक है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के लोगों ने महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करके और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने उसकी वीडियो बना करके देश के संवैधानिक पद को जो ठेस पहुंचाने का काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। न केवल देश के उपराष्ट्रपति जैसे पद को अपमानित करने का काम किया, बल्कि बहुत बड़े समाज के 9 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी किया और देश के किसानों को भी बहुत बड़ी पीड़ा देने का काम किया है। और या तो वो उसकी माफ़ी मांगे। जननायक जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और चेतावनी देती है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आगामी चुनाव में कांग्रेस को और इंडिया अलायंस के लोगों को उससे भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। किस तरीके से महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की घटनाओं को घटित करने का काम करते हैं और फिर उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों से देश के लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी हरियाणा प्रदेश के असेंबली का सेशन भी होकर के हटा है अभी। उसमें भी विधानसभा के अंदर विपक्ष का रवैया कुछ और था और मीडिया के अंदर कुछ और है। गीता भुक्कल जी और दुष्यंत के इश्यू को लेकर के पहले जो मांग की गई कि सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, जब सरकार ने उसकी सहमति दे दी तो अपोजिशन लीडर ने वहां पे रिक्वेस्ट करके और ये कहा कि नहीं, विधानसभा की कमेटी ही इसकी जांच करे। और अब जब विधानसभा की कमेटी बना दी गई तो उसकी बाहर आकर के मीडिया में दूसरी बात करते हैं। ये उन्हीं की सहमति से बनी। बाकायदा स्पीकर के चैम्बर में बैठ करके 5 सदस्यीय लोगों ने निर्णय किया था और वो कमेटी गठित की गई। आज गीता भुक्कल उसके लिए कोई और बयान देती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ और बयान देते हैं। तो ये इनके दोगले चरित्र को दर्शाता है। पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं थे, सरकार से जवाबदेही की बात करते हैं। सरकार ने तो हर बात का खुल करके जवाब दिया और उनको बताने का काम किया है। अब उनके पास कोई इशू ही ना हो तो क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला को टारगेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? जिस तरह से आपने कांग्रेस की बात करी और उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने उसका जवाब भी दिया, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद थे इस प्रिंसिपल को लेके। और इसके अलावा अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो उनका निशाना भी रहता कि चुनाव दुष्यंत चौटाला वहां से ना लड़े, जबकि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना से ही वो अपना विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के? टारगेट तो उसी को किया जाता है जिसके घर में कुछ 4 दाने हों, और उस बात का उसने एक एक का हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी जवाब दिया है। निरंतर इस बात को खोल करके बताया है।
वीरेंद्र सिंह का कल बयान आया है कि अप्रैल तक गठबंधन शुरू किया जाएगा। वीरेंद्र सिंह को तो कहते हुए कई साल हो गए जी। अभी वो अप्रैल का नाम ले रहे हैं। अब अप्रैल का नाम लें, वो आगे फिर कह देंगे कि जून में टूटेगा और फिर कह देंगे नवंबर में टूटेगा। वीरेंद्र सिंह ना तो अधिकारित हैं, गठजोड़ हुआ है दुष्यंत चौटाला और अमित शाह जी के बीच में, और उसे तोड़ने का अधिकार किसी को है तो उन दोनों को ही है। वीरेंद्र सिंह किस हैसियत से कहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है पार्टी में, पहले वो तो साबित करें। ये एक प्राइमरी मेंबर हैं, वो प्राइमरी मेंबर के कहने पे पार्टी को निर्णय लिया करती है क्या? वो कहते हैं गठबंधन नहीं टूटा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। छोड़ दें, रोकता कौन है? वो कौन सी पार्टी? पहले ये तो बताएं। कभी तो लोकदल के स्टेज पे होते हैं, कभी किसी इंडिपेंडेंट के स्टेज पे होते हैं, वो है किस दल में हमें तो यही नहीं पता। अभय चौटाला ने भी विधानसभा में आरोप लगाए हैं कि गठबंधन सरकार में बैठे जो मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जांच नहीं होने दे रहे मामले की। अभय सिंह चौटाला जी के सेशन का पहला, जब इस विधानसभा का पहला सेशन था, उसमें एक बयान था, वो सुन लेना आप। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैं बोल दूंगा तो ये लोग शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और हमने कहा था भाई बोल दे, हाउस में बोल दे, मीडिया के सामने आके बोल दे, कहीं सार्वजनिक मंच पे बोल दे। 4.5 साल तो गुजर गए, अब तक तो कोई बात हो नहीं पाई। और आपके सामने कभी कुछ बताया हो तो बताओ, आप भी मीडिया के लोग हो। डॉक्टर साहब, लोकसभा के चुनाव हैं, करीब 90 दिन का समय शेष रह गया। जननायक जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? 10 की 10 सीटों पे तैयारी कर रही है, जिस तरह से लोकसभा की रैलियां जो है वो कर रही है। हम एनडीए के पार्ट हैं, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और निरंतर हमारा जनसंपर्क अभियान मिशन 2024 जो है वो जारी है। 5 संसदीय क्षेत्रों में अब तक हम रैलियां कर चुके हैं और छठा 24 तारीख को करनाल में होने जा रहा है। ये सिलसिला लोकसभा के चुनाव तक जारी रहेगा। सर, राजस्थान इलेक्शन के अंदर भी एनडीए के पार्ट थे, लेकिन वहां पर आप अलग चुनाव लड़े थे, एनडीए के पार्ट नहीं थे। चुनाव तो हम यहाँ पे भी अलग अलग लड़े थे, हरियाणा प्रदेश में भी अलग अलग लड़े थे, उसके बाद शामिल हुए और उसके बाद ही हमें एनडीए में शामिल किया गया था। सर, 1-2 दिन से लगातार एक बात आ रही है कि अफसरशाही बहुत ज्यादा हैवी है हरियाणा सरकार के अंदर। पिछले दिनों ज्ञानचंद गुप्ता जी को एक शिकायत भी दी गई थी, अंबाला के डीसी, और चौधरी रणजीत सिंह ने शिकायत दी है कि सिरसा के डीसी का रवैया भी सही नहीं है। तो उसके लिए अलग किया गया है, उनको बुलाया गया है, तो सरकार अपने लेवल पे फैसला लेगी। अफसरशाही है हावी है फिर सरकार के अंदर। मैं तो नहीं कहता, और डिप्टी कमिश्नर सिरसा के लिए तो कतई नहीं कह सकता। वो तो रात दिन काम करने वाले आदमी हैं, आधी रात भी फोन करो तो टेलीफोन पे रिप्लाई होता है, काम करके बताने का काम भी करते हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया है क्राउड फंडिंग का। उनका कहना है कि बॉन्ड के जरिए 95% पैसा जो है बीजेपी को जाता है, और उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, लोगों से मदद की अपील की। कैसे मानते हैं? ये उनका इंटरनल मैटर है, इकट्ठा करें लोग, स्वेच्छा से जो उनको देंगे ले लेंगे। 24 तारीख को जनक्रोश रैली भी है, किसान मजदूर जनक्रोश रैली जी। उनका कहना है कि 750 के करीब किसान जो है वहाँ आंदोलन में गुजर गए, लेकिन उनके कोई उनको मुआवजा नहीं दिएगा, और जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। वायदे नहीं किए गए पूरे, तो उन किसान संगठनों ने जिन्होंने ये बैठ करके तय किया था वो करें इस बात को। कांग्रेस तो उस वक्त ना मध्यस्थ थी और ना ये बीच में थे कहीं। कृषि बिलों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी गारंटी कानून नहीं लेके आ रही, तो पंजाब सरकार ने कहा कि अगर सेंटर नहीं लेके आएगी तो स्टेट लेवल पे ले आएगी। तो आप इस चीज के पक्षधर हैं भी, अगर सेंटर नहीं लाती तो हरियाणा गवर्नमेंट भी अपने। हरियाणा प्रदेश तो पहले ही 15 फसलों पे एमएसपी प्राइस देने का काम कर रहा है, और हम तो इस बात के सदैव पक्षधर रहे हैं। सिरसा में नशा बढ़ रहा है और ग्रामीण अंचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो आपने ये योजना शुरू की है, ये क्या सिरसा में ही है या पूरे हरियाणा में? नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में। इसका थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए।
अभी तो फर्स्ट फेज में हमने सिरसा में क्रिकेट के इस तरह के आयोजन रखे हैं जिससे नौजवानों को खेल के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के जाएं, उनको प्रोत्साहित करें और नशे से दूर करने का काम करें। ये सिलसिला पूरे प्रदेश में हमारा चलेगा। पहले भी हमने खिलाड़ियों को किट बांटे हैं, जहाँ कहीं भी उन्होंने कहा है उनको जिम दिए हैं, उनको दूसरे खेल के सामान उपलब्ध करवाए हैं। डॉक्टर साहब, जगपा ने जो लोगों से वादे किए थे चुनाव से पहले, वो कितने % सफल हुए हैं और कितने बाकी रह गए? कौन से मेन वादे हैं जो अभी पूरे करें? मेन वायदा हमारा एक तो 75% जो नौजवान को आरक्षण देने का था वो अभी कानूनी पेचीदगियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में है, और दूसरा 5100 रुपये पेंशन देने का जो वायदा हमने किया था वो हम अब तक नहीं दे पाए हैं। अदरवाइज हमने जो भी बातें कही थी वो पूरी की हैं। किसानों का भी था उनका। किसानों को कोई हरियाणा प्रदेश में दिक्कत आई हो तो आप बताओ। समय पे उनका भुगतान हुआ है, फसल का दाना दाना खरीदा है, एमएसपी प्राइस सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में मिलती है। नहीं, अभी जो कॉटन है वो उस रेट पे नहीं बिक रही किसानों को। कॉटन बेचने के लिए खाद की समस्या है, डीएपी की समस्या है। अब ये तो रूटीन के मैटर हैं, छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहती है, पर सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि उन्हें दूर किया जाए। तो अभी 1 साल के आसपास डॉक्टर साहब है विधानसभा चुनाव में, तो 3000 से ज्यादा बढ़ाने की आपकी कोशिश होगी पेंशन को? बिल्कुल बिल्कुल होगी। तो बार बार सार्वजनिक मंचों पे भी इस बात को दोहराते हैं कि जब भी मौका लगेगा 5100 करने का काम करें। साथ ये भी कहते हैं कि हमारे 10 विधायक हैं, इसलिए ये हो नहीं पाएगा, और जब 50 हो जाएंगे तब हम कर पाएंगे। हमने 10 विधायकों की बदौलत सरकार में भागीदारी करके बहुत सारी बातें जो हमने की थी उनको पूरा करवाया है, और ये भी करवाएंगे। मिशन दुष्यंत 2024 से का बयान है जेजेपी का जी, बताइए सर, अगर आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे तो इसको किस तरह पूरा कर पाएंगे? ये तो फैसला जनता जनार्दन ने करना है। कभी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ छोटे दल के रूप में शामिल थी, आज वो बड़े राजनीतिक दल के रूप में है, हम छोटे दल हैं। तो ये तो फैसला प्रजातंत्र में प्रदेश की, देश की जनता करती है।